उत्तर प्रदेश का नगीना गवाह बना है एक ऐसे व्यक्ति के संसद में पहुंचने की जो तमाम गोलियां खा करके और कई उपेक्षाओं के बाद आप यहां आज पहुंचे हैं। हाथ में आपके संविधान है। जी, ये संविधान, इसी संविधान में अवसर हैं और यही संविधान जो है अधिकार देता है कि मेरे जैसे हक वंचित समाज के लोग भी और न्यायप्रिय आवाज भी और बुलंद आवाजें भी पार्लियामेंट आ जाएं। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, बहुत सी आवाजें पहले भी यहाँ आ चुकी है। ठीक है। बीएसपी अपने आप में यहाँ पर एक बड़ी मजबूत पार्टी के तौर पर रह चुकी है। जी। तो आपकी आवाज पहली आवाज तो नहीं है? नहीं, पहली आवाज नहीं है, मगर अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। आप ये समझिए, जितना बदलाव होना था वो हुआ है, लेकिन उससे अभी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और बहुत सारी जरूरतें भी हैं। अभी बुनियादी सुविधा लोगों तक नहीं पहुंची है, तो इसलिए ये कह देना कि बस क्या एक जरूरत खत्म होगी तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत भी खत्म समझी जाए। तो मैं मानता हूं अभी तो वंचित वर्गों को उनके हिस्से का जो है रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिला, अभी तो उनकी हिस्सेदारी बाकी है और उनको सम्मान का जीवन जो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और जो तमाम तरह के जाति धर्म के आधार भेदभाव खत्म होना चाहिए, उन सब पे चर्चा का विषय है। उनकी आर्थिक मजबूती कैसे होगी, सामाजिक गैर बराबरी कैसे खत्म होगी, अब इसके लिए तो हम जनता ने हमें पार्लियामेंट भेजा, तो हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके हितों में कानून बने और जो कानून के खिलाफ बनेंगे उसका विरोध करेंगे, सख्त विरोध करेंगे। यहाँ हम सब लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, आप चुनकर आए हैं, बीएसपी का कोई भी सांसद चुन करके नहीं आया, जो कि आपसे कितनी मजबूत पार्टी है, पूरे देश में है। आप उस आंदोलन के कमजोर होने की वजह? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं समझूंगा उनको ही आत्मचिंतन करने की जरूरत है और क्योंकि उनका दल है वो जिस तरह चलाना चाहते हैं, उनकी सहमति है, मेरी तो मंगल कामना है उनके लिए। पता लगा कि बहन जी ने अब जो है लगभग रिटायरमेंट ले लिया है, तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ। साथ ही साथ आप आकाश आनंद के लिए भी कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो आकाश फिर से एक बार चुन लिए गए हैं उत्तराधिकारी के तौर पर। आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए मंगल कामना। उत्तर प्रदेश का नगीना गवाह बना है एक ऐसे व्यक्ति के संसद में पहुंचने की जो तमाम गोलियां खा करके और कई उपेक्षाओं के बाद आप यहां आज पहुंचे हैं। हाथ में आपके संविधान है। जी, ये संविधान, इसी संविधान में अवसर हैं और यही संविधान जो है अधिकार देता है कि मेरे जैसे हक वंचित समाज के लोग भी और न्यायप्रिय आवाज भी और बुलंद आवाजें भी पार्लियामेंट आ जाएं। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, बहुत सी आवाजें पहले भी यहाँ आ चुकी है। ठीक है। बीएसपी अपने आप में यहाँ पर एक बड़ी मजबूत पार्टी के तौर पर रह चुकी है। तो आपकी आवाज पहली आवाज तो नहीं है? नहीं, पहली आवाज नहीं है, मगर अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। आप ये समझिए, जितना बदलाव होना था वो हुआ है, लेकिन उससे अभी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और बहुत सारी जरूरतें भी हैं। अभी बुनियादी सुविधा लोगों तक नहीं पहुंची है, तो इसलिए ये कह देना कि बस क्या एक जरूरत खत्म होगी तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत भी खत्म समझी जाए। तो मैं मानता हूं अभी तो वंचित वर्गों को उनके हिस्से का जो है रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिला, अभी तो उनकी हिस्सेदारी बाकी है और उनको सम्मान का जीवन जो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और जो तमाम तरह के जाति धर्म के आधार भेदभाव खत्म होना चाहिए, उन सब पे चर्चा का विषय है। उनकी आर्थिक मजबूती कैसे होगी, सामाजिक गैर बराबरी कैसे खत्म होगी, अब इसके लिए तो हम जनता ने हमें पार्लियामेंट भेजा, तो हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके हितों में कानून बने और जो कानून के खिलाफ बनेंगे उसका विरोध करेंगे, सख्त विरोध करेंगे। यहाँ हम सब लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, आप चुनकर आए हैं, बीएसपी का कोई भी सांसद चुन करके नहीं आया, जो कि आपसे कितनी मजबूत पार्टी है, पूरे देश में है। आप उस आंदोलन के कमजोर होने की वजह? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं समझूंगा उनको ही आत्मचिंतन करने की जरूरत है और क्योंकि उनका दल है वो जिस तरह चलाना चाहते हैं, उनकी सहमति है, मेरी तो मंगल कामना है उनके लिए। पता लगा कि बहन जी ने अब जो है लगभग रिटायरमेंट ले लिया है, तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ। साथ ही साथ आप आकाश आनंद के लिए भी कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है तो आकाश फिर से एक बार चुन लिए गए हैं उत्तराधिकारी के तौर पर। आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए मंगल कामना।